अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। फीमेल जब भी आती हैं या शादीशुदा जोड़े जो आते हैं वो एक सवाल पूछते हैं कि अंडे जो हैं जो हमारे बनने बंद हो गए हैं वो कैसे होगा। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि आपको ये पता कि अंडे बनना कब शुरू होते हैं, अंडे कितने होते हैं कितने नहीं होते, फीमेल के अंदर जो एग्स होते हैं तो वो कब से कब तक बनते हैं, तो किसी को भी नहीं पता होता है। इवन के मैंने एजुकेटेड लोगों को देखा है कि उनको भी नहीं पता होता कि हमारी जो फीमेल हैं, हमारे जो एग्स हैं या फीमेल जो हैं, इनकी कोई भी जो है ना किसी किस्म का उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक, जस्ट मैसेज, तो गौर से सुनिएगा। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि इससे पहले आपको इन चीजों का नहीं पता होगा कि फीमेल के एग्स जो है वो असल में कब से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं। वरना हमारे यहां पर दवाइयां खा खा के उसका सत्यानाश कर देते हैं। अब होता क्या जी, जब बच्ची, सुन ले, मैं औरत की बात नहीं कर रहा, मैं बच्ची की बात कर रहा हूं कि जब बच्ची अपनी मां के पेट में होती है और उसका 5वां महीना होता है, उस वक्त आपको अंदाजा है कि उसकी ओवरीज के अंदर अल्लाह ताला ने कितने अंडे रखे हुए हैं? 10 से 20 मिलियन। मैंने 1 मिलियन नहीं कहा, मैंने 1000 नहीं कहा, मैंने 20,000 नहीं कहा। 10 से 20 मिलियन एग्स जो होते हैं वो उस बच्ची के ओवरीज के अंदर होती हैं, जो बजाते खुद अभी 5वें मां की और मां के पेट में होती है। सुबहान अल्लाह, रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूक को, अपनी आगे कायनात को चलाने के लिए कितना इंतजाम किया हुआ है। अब आगे सुन लें। जब बच्ची पैदा होने लगती है तो उस वक्त उन अंडों की रेशो जो पाकिस्तान में है 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं। 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं। अब जब वो पैदा हुई है, अब फिर दोबारा आगे का प्रोसेस, जब बच्ची मां के पेट में थी तो उसके अंदर 10 से 20 मिलियन क्यों होंगे? वो 10 मिलियन क्यों नहीं है, वो 5 मिलियन क्यों नहीं है, 20 मिलियन किसी के क्यों है? वो मां की डाइट पर डिपेंड करता है। उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अब एक बच्ची जो है वो पैदा हुई है तो उसके 1 से 2 मिलियन रह गए हैं। तो आगे क्या है कि जो बच्ची ने अब जवानी की एज तक, जब तक उसने जवान होना है, बालिग होना है, उसके मेंसेस चलने हैं, उस वक्त तक उसने जो खाया पिया उसका असर कहां होना है? उसकी ओवरीज के ऊपर। इसलिए हम जो डाइट के बारे में पिटते हैं ना, और मॉडर्न लोग जो कहते हैं कुछ नहीं, ये तो दकियानुसा हकीमों को क्या पता, वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और उन्हीं की लड़कियां जैसे ही जवान होती हैं उसके बाद डॉक्टरों के क्लिनिक को वहां पर टाइम ले लेके बैठी होती हैं वहां पर चेक करवाने के लिए। अब होता क्या है, जब बच्ची के जवानी की उम्र आई तो उस वक्त उसके 3 से लेकर 5 लाख तक उसके एग्स होंगे, उसके अंदर oocytes होंगे, जिनको सेल्स कह लें, oocyte कह लें, एग्स कह लें, कुछ भी कह लें। मैं सिर्फ आसान जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आम बंदा भी समझ जाए। बाकी लोग तो चैट जीपीटी पर जाकर पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस आम बंदे के लिए होती ताकि उस इंसान को भी पता चल जाए, वो परेशान बेचारे फिरते हैं। अब उसके 3 से 5 लाख एग्स रह गए हैं उसकी ओवरीज के अंदर। अब वो जवानी की तरफ चलना शुरू होती है। अब उसकी उम्र कितनी है रब जानता है, डिपेंड करता है कि उसकी मेंसेस कब तक चलने हैं। किस चीज पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? उसने काम क्या किया, उसने अपनी पैदा होने से लेकर जवानी की उम्र तक और जवानी के बाद से लेकर खुराक कैसी खाई। सबसे ज्यादा असर जो होगा वो खुराक का होगा। जैसी खुराक खाई अगर तो उसने oocytes जो एग्स हैं यानी कि सेल पड़े हुए अभी, उनकी हिफाजत के लिए खाई है तो फिर उसके देर तक मेंसेस चलेंगे। लेकिन अगर उसने उनकी हिफाजत नहीं की, सिर्फ जुबान का चस्का पूरा किया है, तो फिर उसके बाद मैंने 26 साल की उम्र के अंदर भी लड़कियों को देखा कि जिनके मेंसेस जो हैं वो खत्म हो गए और उनके एग्स बनना
खत्म हो गए। ये मैंने 26 साल की उम्र में भी लड़कियों को देख चुका हूं। अब 3 से 5 लाख हैं जो एक लड़की के पास oocytes हैं, यानी कि एग्स हैं, फोलिकल्स हैं जो पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो जवान होती है उससे लेकर उसके मेंसेस खत्म होने तक पूरी जिंदगी के अंदर 300 से लेकर 500 अंडे तक ही मैच्योर होते हैं। 300 से लेकर 500 अंडे तक मैच्योर होते हैं। अगर वो उनसे फायदा उठाती है तो ठीक, लेकिन अगर उसकी शादी भी जाके 35 साल की उम्र में हुई है और खुराक भी उसने सही नहीं खाई और ऐसी ही खुराक खाई है जिसकी वजह से उसके अंडों को नुकसान हो, उसके सेल्स को नुकसान हो, तो फिर आप देख लें कि 35-36 साल के अंदर ही वो मां बनने के काबिल नहीं रहती। अब आपने ये तो देख लिया कि मां के पेट से ही रब्बुल इज्जत ने लाखों की तादाद में आपको अंडे दिए हुए हैं। अब आप बड़े होकर पता क्या कहते हैं, बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने मुकद्दर में यही लिखा था। अल्लाह ने मुकद्दर में आपके नहीं लिखा था, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखे थे 20 लाख अंडे। लेकिन आप लोगों ने अपनी गलतियां, अपनी जुबान के चस्के, अपनी हट दर्मी की वजह से कि नहीं छोड़नी ये चीज, मैं तो छोड़ नहीं सकती, नहीं मैं तो नहीं कर सकती। मेरे पास एक लड़की है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो मैंने उससे कहा जी पिज्जा ना खाना, कहती मैं तो पिज्जा नहीं छोड़ सकती। मैंने फाइल बंद की, मैं कहा बीबी अपने हाथ से पकड़ो, अपने घर जाओ, कि जब तू पिज्जा नहीं छोड़ सकती तो मुझसे ट्रीटमेंट क्या करवाएंगी। यानी कि लोग जुबान का चस्का नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अगर आप अपनी खुराक नहीं बदल सकते ना, तो याद रखना ये फिर 300 अंडे ही आपके काम आते हैं, 20 लाख नहीं आते। और अगर फर्ज किया हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है, लेकिन 2-3 अंडे वैसे भी आपके जो है वो साथ बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे मैच्योर नहीं होते। अगर एक अंडा मैच्योर हो हर महीने तो एक साल में 12 अंडे, ठीक है जी। तो 10 साल के अंदर 120 अंडे, ठीक है। तो 20 साल के अंदर 240 अंडे। यानी कि अगर आप 13 साल की उम्र में जवान हो गई हैं तो 33 साल की उम्र तक आपके 300 अंडे पूरे हो जाएंगे। 35 साल की उम्र तक 300 अंडे पूरे, क्योंकि बाकी तो सारे ही आपने ऐसी खुराक खा खा के खत्म कर दिए हुए हैं। फिर वो 300 अंडे जो है ना आपके वही काम आएंगे और उसके बाद आपके मेंसेस बंद। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप मां नहीं बन सकती। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, सवाल पैदा ये होता है, जो अक्लमंद बंदा वो जरूर सोचेगा कि यार जब बच्ची बड़ी हो रही है, अगर आपके पास थोड़ा सा सोचने की है तो सोचेगा जरूर को 3 से 5 लाख जो अंडे थे हमारे पास मैच्योर तो हुए हैं 300 से लेकर 500, तो बाकी कहां गए। डॉक्टर तो कहता जी आपके अंदर अंडे बनाने की सलाहियत खत्म हो गई, वो बाकी कहां गए। इसके लिए अलग वीडियो देखिएगा जरूर, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। जो डॉक्टर्स गलत मेडिसिन देकर पाकिस्तान के अंदर लड़कियों का सत्यानाश कर रहे हैं, इनको भांज कर रहे हैं, इनको स्टर्ल कर रहे हैं, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मेरे पाकिस्तान के अंदर इन्हीं एलोपैथिक मेडिसिन का है। फिर बात होगी, डिटेल से बात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।